कि आप अपने एलजीएनएस को किस तरीके से यहां से आप क्लेम करके अपने अपने बैंक में आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का जो है स्पेशल टॉपिक है। और जो भी लोग नहीं आ पाए, मैं यही कहना चाहता हूं कि फटाफट एक बार रिमाइंडर मैसेज करिए, उनको कॉल कर दीजिए और उनको बुलाइए इस सेशन में। आज ये क्लियर होने वाला है कि हम अपने एलजीएनएस को अपने वॉलेट में कैसे, यानी आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और थ्रू बाइनेंस, बाइनेंस के थ्रू कैसे करेंगे। तो हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने ये सेशन किया हुआ है। और ये सेशन हम लोगों ने किया तो मतलब बहुत सारे लोगों ने सीखा। और मैं पहली बार सेशन किया था तो मैंने भी सीखा था कि इसको कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक है, आई होप आप सभी को टॉपिक आपने देखा होगा, आप सबने टॉपिक देखा होगा। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है मेरा एलजीएनएस कंप्लीट ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो के साथ में विड्रॉल एलजीएनएस टू आईएनआर वाया बाइनेंस। और टॉपिक क्या रहने वाला है, स्पाइडर रिवॉर्ड कैसे क्लेम करेंगे, बर्नेबल बॉन्ड कैसे क्लेम करेंगे, 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग क्लेम प्रोसेस क्या है, कंप्लीट गाइड, इजी और सिंपल। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करूंगा मैं। और सबसे पहले हम जो है कुछ क्लेम है वो क्लेम करेंगे, यानी क्लेम को कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ चलते हैं, अपने वॉलेट में। तो वहां से हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्टेकिंग को क्लेम करेंगे, फिर बर्नेबल बॉन्ड को क्लेम करेंगे, स्पाइडर रिवॉर्ड को भी क्लेम करेंगे। वो सारा प्रोसेस आज हम जानेंगे लाइव। तो जो लोग आ, नहीं आ पाए उनको इनवाइट करिए, और जो लोग हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से, अगर आप रास्ते में हैं या कहीं पे हैं तो आप कंसंट्रेट होके पेन और कॉपी लेके एक जगह पे बैठ जाइए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि नोट कमाने के लिए नोट्स बनाना पड़ता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि नोट कमाने के लिए नोट्स बनाना पड़ता है। जो भी लोग एग्री करते हैं वो रिएक्शन दे सकते हैं अपना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो नोट्स जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच जो भी लोग क्या कहते हैं रिएक्शन दे रहे हैं, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है जिन्होंने। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला और अपनी कुछ नॉलेज आप लोगों से शेयर करने का मौका मिलता है। तो हम लोग बात करेंगे आज। और ये वॉलेट पे मैं आ गया हूं और वॉलेट को कनेक्ट करता हूं। और ये मेरा एक डमी वॉलेट है जिसमें कुछ फंड पड़ा हुआ है, कुछ टीम लगी हुई है, ये कोई मेरा मेन वॉलेट नहीं है। तो एक डमी वॉलेट है जिसके माध्यम से सबसे पहले हम लोग आज सबसे पहले क्लेम करेंगे बर्नेबल बॉन्ड, है ना। तो लॉन्ग टर्म में जाते हैं। और बर्नेबल बॉन्ड में जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे आपको सारा जो है, जितनी बार में भी आपने किया होगा, एक साथ क्लेम का ऑप्शन देता है। बर्नेबल बॉन्ड वो है दोस्तों कि यहाँ पे आप अपने एलजीएनएस को, हालांकि अभी वो क्लोज दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे भी कमेंट आया कि क्लोज है। तो अभी वो क्लोज है बट वहां से हटा नहीं है, बर्नेबल बॉन्ड हटा नहीं है। ऐसे डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन जो हम 360 डेज में स्टेक है, अभी यहाँ पे आप करेंगे ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं डिपॉजिट एलजीएनएस, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। तो आप बर्नेबल बॉन्ड को एलजीएन डिपॉजिट एलजीएनएस से कर सकते हैं और डिपॉजिट डाई से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट एलजीएनएस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, डिपॉजिट डाई से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उससे भी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये मुझे लगती है कि बाकी आप 360 डेज में, या फिर आप जो है कहीं पे भी आपने क्या कहते हैं एनर्जी बनाने के लिए आपने एलजीएनएस को प्लेस किया हुआ है, तो वहां पे जितनी बार आप करते हैं उतनी जगह हिस्ट्री में दिखता है, उतनी जगह हिस्ट्री दिखता है और उतनी जगह आपको क्लेम करना पड़ता है। लेकिन बर्नेबल बॉन्ड में सबसे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे आल क्लेम कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको 4% पर ही पॉच मिलता है और दिन में 2 ही पॉच मिलता है, यानी कि 0.8% मिलता है। और मैक्सिमम कितना मिलता है, 250% मिलता है। तो एक चीज यहाँ पे माइनस पॉइंट भी है, वो भी हम आपको बता दें कि यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ पे आल क्लेम, क्लेम आल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सारा क्लेम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं इसको। तो ये क्लेम हो चुका है ऑलरेडी, और सारा यहाँ पे क्लेम होके कहाँ पे आ जाएगा,
सारा यहाँ पे क्लेम होके आ जाएगा आपके वॉलेट में। जहां पे ये फ्लेक्सिबल स्टेक है वहीं पे आप देख सकते हैं कि ये वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है, ये आपके अनस्टेक फंड में आ जाएगा। और इसको अगर आप बाहर से चेक करेंगे तो आपके एलजीएनएस में ये दिखाएगा। अब आप चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा स्टेक यहां से मैक्स करेंगे तो ये दोबारा स्टेक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्टेक में। तो 360 डेज में जो स्टेक किया हुआ है इसको भी हम यहां से क्लेम करेंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात है 360 डेज में अगर बात करें तो 360 डेज में आ, वैसे हमने कई बार इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट बता दें यहाँ पे आपको। यहाँ पे 0.6% पर डे आपको इंटरेस्ट मिलता है, 0.3% का आपको पर डे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको अनस्टेक वेस्टेड में आपको प्रिंसिपल मिलता है। तो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। सबसे पहले हम क्लेम करते हैं इंटरेस्ट, जो कि 0.6% मिलता है पर डे का आपको, 0.15% इंटू 4 यानी 4 बार में मिलता है। अब यहाँ टरबाइन एक्स्ट्रा हम करेंगे। टरबाइन एक्स्ट्रा कर लिया मैंने। अब अनस्टेक वेस्टेड, अनस्टेक वेस्टेड अगर आप करेंगे तो आपका प्रिंसिपल भी आउट होगा। मैं कर लेता हूं, अनस्टेक वेस्टेड भी कर लेता हूं। और ये तीनों जो है क्लेम हो चुका है। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये जो तीनों क्लेम हुआ, जिसमें से आपका अनस्टेक वेस्टेड यानी प्रिंसिपल, क्लेम इंटरेस्ट यानी कि आपका इंटरेस्ट, ये कहां पे जाएगा? ये दोस्तों यहां पे आ गया आपके वॉलेट बैलेंस में। ये आपके वॉलेट बैलेंस में शो कर रहा है। इसको आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको दोबारा स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्स करेंगे और स्टेक कर देंगे तो ये स्टेक हो जाएगा। क्योंकि अभी ये स्टेक नहीं करना है, मुझे और क्लेम करना है। और इसके बाद हम लोगों ने जो मिंट में दिया हुआ है, यानी हमने जो एनर्जी बनाई हुई है, यहाँ पे एनर्जी बनाने के लिए हमने जो प्लेस किया हुआ है उसको भी यहाँ पे आपको दो जगह पे ये क्लेम का ऑप्शन देगा। जो हमने एनर्जी यानी स्पाइडर अपना क्लेम करने के लिए जो एनर्जी बनाने के लिए एलजीएनएस दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको भी क्लेम कर लेंगे। ये क्लेम हो चुका है। और क्लेम प्रिंसिपल पे टच करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल भी क्लेम हो जाएगा। और ये प्रिंसिपल भी क्लेम हो चुका है। और ये सीधे जाएगा कहाँ पे? ये सीधे जाएगा आपके वॉलेट बैलेंस में। तो वॉलेट बैलेंस में फिर से एक बार हम देख लेते हैं। और ये वॉलेट बैलेंस में यहाँ पे 2 एलजीएनएस शो कर रहा है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो एक बार रिएक्शन दे सकते हैं। और अभी हम कहाँ पे चलेंगे? स्पाइडर रिवॉर्ड। तो स्पाइडर रिवॉर्ड के लिए हम इनवाइट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे साइन बाई वॉलेट करेंगे। तो ये आपका इनवाइट ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया जैसा कि ये डमी वॉलेट है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पाइडर बनता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम यहाँ से क्लेम कर लेंगे स्पाइडर को। अब स्पाइडर भी क्लेम हो गया। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में कितना है? 2 एलजीएनएस 2.06 है। बट जो हमारा टरबाइन एक्स्ट्रा है, टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और स्पाइडर, ये कहाँ जाएगा? टर्बो में जाएगा। तो टर्बो में यहाँ पे कितना आ चुका है? 1.09 यहाँ पे आ चुका है। तो इसके लिए अभी हम इसके लिए एक बार देख लेते हैं कि डाई कितना लगेगा। यहाँ पे मैक्स किया हमने, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है बर्नेबल बॉन्ड। तो ये अभी क्लोज है। बर्नेबल बॉन्ड क्या है? क्लोज है। तो अभी ये चालू नहीं है, इन फ्यूचर चालू होगा तो इसकी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। बट अभी हमने इसको जैसे मैक्स किया तो यहाँ पे डाई कितना चाहिए? यहाँ पे डाई कितना चाहिए वो दिखा रहा है, 2.87 यहाँ पे डाई चाहिए होगा। 2.87 डाई चाहिए। तो डाई बैलेंस कितना है यहाँ पे? 0.07 है। तो लगभग यहाँ पे मुझे 3 डाई चाहिए, तो 3 डाई मुझे लाना पड़ेगा या 3 डाई मुझे यहां से बनाना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन से भी हम डाई ला सकते हैं, है ना? पॉलीगॉन से भी हम डाई ला सकते हैं। और
तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि अभी एनओबीस से ही डाई बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 LGNS, ऑलरेडी यहाँ पे 2 LGNS हो चुका है। और मैं इसको जो है यहीं से स्टेक करके, क्योंकि आज मेरा मेन जो है प्रमोशन का मतलब या फिर मेन ट्रेनिंग का मतलब ये भी है कि आपको अनोबीस के एलजीएनएस को डाई में स्वैप करके और उसका यूएसडीटी बना के आपको बाइनेंस में सेल करने तक का पूरा सिस्टम मैं बताने वाला हूँ। तो यहां तक की चीजें कितने लोगों को समझ में आई, एक बार अपना रिएक्शन दे सकते हैं जितने लोगों को भी यहां तक की चीजें समझ में आई। अच्छा, कुछ कम लोगों को लग रहा है समझ में आ रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच जिन लोगों को बात समझ में आ रही है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एलजीएनएस को डाई में स्वैप करेंगे। तो फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। ये बैक हो जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वैलेट को फिर से कनेक्ट करेंगे और ये वैलेट कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे 2 LGNS यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 LGNS को और यहाँ पे स्वैप करेंगे, और बल्कि 4 को हम यहाँ से रिडीम करेंगे, 4 LGNS यहाँ से रिडीम करेंगे। अभी कितना हो गया, 6 LGNS। और 6 LGNS को हम टाई में स्वैप करेंगे। यहाँ पे स्वैप ऑप्शन है, और स्वैप हमने किया तो एक बार ऊपर वाले में वैसे होता नहीं है, बट एक बार हम ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको डाई ऊपर दिख रहा है और एलजीएनएस नीचे दिख रहा है। तो आपको बीच में जो बटन है, कौन सा बटन है, ये जो बटन है मैंने अंडरलाइन किया, इस बटन को आपको टच करना है तो एलजीएनएस ऊपर हो जाएगा और डाई नीचे हो जाएगा। यहाँ पे मैक्स करेंगे तो यहाँ पे फीस कितना दिखा रहा है, 35% दिखा रहा है। तो ये तो प्लेटफॉर्म का सिस्टम है। आप जो है ज्यादातर कोशिश करें स्वैप करें, P2P नहीं होता तो। और P2P भी हो रहा है तो जो भी लोग रेगुलर टीम फील्ड में है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6 LGNS का कितना यहाँ पे डॉलर मिल रहा है, 15.9 दिखा रहा है, लेकिन इसका फीस कटने के बाद में ये ज्यादा दिखाएगा, मतलब ज्यादा कटेगा। तो एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ तो गैस फीस नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमें गैस फीस लेना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे गैस फीस लेना पड़ेगा, ओके, क्योंकि गैस फीस कम है। चलिए, मैं थोड़ा सा गैस फीस का इंतजाम कर लेता हूँ। और इसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे गैस फीस के लिए, अनुबीस पे पॉलीगॉन पे जाएंगे। और पॉलीगॉन पे ये आ गया मिंट ऑप्शन, यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ। और यहाँ से कुछ मैं, ये सारा वो है जो क्या कहते हैं, हम लोगों ने एनर्जी बनाने के लिए पॉलीगॉन पे एल्जीनस को प्लेस किया था, बहुत सारे लोगों ने किया होगा। तो यहाँ से हम एल्जीनस को यहाँ से हम क्लेम कर लेंगे सारा। और ये ऑलरेडी क्लेम हो चुका है। हम्म,
यहाँ पे आप कई चीजें और भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक आध चीजें और यहाँ भी आ गया हूँ तो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 360 दिन के लिए एल्जीनस को प्लेस किया गया था एनर्जी बनाने के लिए, जिसमें अभी 10 दिन और बचे हुए हैं। यहाँ पे जैसे प्लेस किया गया था तो 26 दिन और बचे हुए हैं। यहाँ पे 37 दिन और बचे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी आप एनर्जी बना रहे हैं वो पूरा 360 दिन तक का आपको आता है। तो अभी यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बैक करेंगे यहाँ से, और इसको हम क्या करेंगे, डाई में स्वैप करेंगे जो भी एलजीएनएस है। तो इसको ट्रेड एलजीएनएस में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे एलजीएनएस को ऊपर कर दिया, और यहाँ पे जो एलजीएनएस है 1.8 है, इसको मैक्स करूंगा मैं। तो 3.2 डाई यहां से बन जाएगा, इसको स्वैप करूंगा। और इसको स्वैप पे एक बार क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। और ये डाई ऑलरेडी बन चुका है। इसको इसको अनोबीस पे ले जाने के लिए चलिए ये भी आप सीख जाएंगे कि आपने यहाँ पे डाई बना लिया है तो ट्रांजेक्शन फेल क्यों दिखा रहा है। हालांकि आ तो गया, बैलेंस डाई यहाँ पे शो कर गया है ऑलरेडी। ये 3.1 कुछ डाई यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, अनोबीस ब्लॉकचेन पे ले जाना है मुझे। तो कहाँ जाना है इसके लिए, अनोबीस ब्रीज पे जाना है आपको। और यहाँ पे आप अनोबीस ब्रीज पे आ गए। तो अभी आपको यहाँ क्या करना है, मैक्स करना है। और 3.11 यहाँ पे आ चुका है, और इसको ट्रेड करके कंफर्म करेंगे तो ये अनोबीस पे चला जाएगा। और ये 3.11 डाई अनुबीस पे चला गया है। यहाँ पे हिस्ट्री पे आप चेक करेंगे तो अभी जस्ट आपको दिखा रहा है 2.56। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तभी आएगा। ये यहाँ पे 3.11 डाई जो हमने वहां पे किया था ये आ चुका है। और अवेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कितना अवेटिंग दिखा रहा है, 1 से 2 मिनट का अवेटिंग दिखा रहा है। बट वो उससे पहले ही हो जाता है, 1 से 2 मिनट का टाइम लगता नहीं है, हो जाता है। तो यहां से हम बैक करेंगे इसको, और कहाँ पे जाएंगे, अनोवीज अवेकन में। लेकिन अनोवीज अवेकन में मुझे चाहिए दूसरे वॉलेट में। तो अभी क्या करना है, इसको हमें वॉलेट से वॉलेट जो है ट्रांसफर करना है। क्लियर। तो अभी यहाँ पे ये शो नहीं किया है। तो यहां तक की चीजें कितने लोगों को समझ में आई, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक हम लोग जो है बातचीत कर लेते हैं कि आपको सारी चीजें खुद आनी चाहिए। कोई भी चीज है, अगर टीम में आपके टीम से किसी का फोन आता है और आपने अगर कह दिया कि रुकिए सर जरा अपलाइन से सर से बात करके मैं बताता हूं, तो फिर वो आदमी समझ जाएगा, फिर वो सर से ही कांटेक्ट करेगा कि यार सर से ही बात करनी है तो मैं खुद नहीं बात कर लूंगा। इसलिए आपको खुद भी सीखना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसीलिए बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं एक एक चीजों को जो है बता रहा हूं। तो यहाँ पे गैस डाई, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना ये डाई यहाँ पे आ चुका है, 3.22 हो चुका है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 2.5, क्योंकि गैस फीस यहाँ भी चाहिए होगा। तो यह, और अनोबीज में जो गैस फीस लग रहा है वो दोस्तों क्या लग रहा है, वो डाई लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से हमने नेटवर्क चेंज किया अनोबीज का, और अनोबीज का डाई का हम एड्रेस लेंगे। यहाँ पे जो है डाई का एड्रेस लेंगे, रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। रिसीविंग एड्रेस को आपको जो है क्या करना है, ये रिसीविंग एड्रेस है, और इसको कॉपी का बटन बना हुआ है उस पर टच करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और इसको हम यहां से ट्रांसफर ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिपॉजिट, ट्रांसफर एंड ट्रेड। तो ट्रांसफर पे टच करेंगे, यहाँ पे आपको पेस्ट का बटन दिख रहा है उस पे टच करेंगे तो वो एड्रेस ले लिया उसने। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे बटन दे रहा है, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे डाई हम देंगे 2.5, क्योंकि डाई वहां भी चाहिए होगा गैस फीस के लिए। तो 2.5 डाई हम यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे।
और ये अनोबीज टू अनोबीज एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मैंने किया हुआ है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मैंने किया हुआ है, तो ये 2.5 डाई वहां पे पहुंच चुका है। ये तो यहाँ पे जो है 2.5 डाई ये आ चुका है। अब हम एक बार फिर से लॉगिन करेंगे इसको। और ये लॉगिन हो चुका है। अब सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, टर्बो पे। तो टर्बो को जो है कंफर्म करेंगे। ये यहाँ पे जो है टर्बो कंफर्म हो गया है। अब इसको जो है 1.9 है, तो यहाँ पे अगर मैक्स करूंगा तो कितना डाई मांग रहा है, 2.8 मांग रहा है, लेकिन मेरे पास कितना है, मेरे पास कितना है, 2.5 है। तो थोड़ा सा डाई कम पड़ेगा यहाँ पे। एक सेकेंड, मैं डाई पूरा कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये डाई पूरा वहां पे मैंने ले लिया है दूसरे वैलेट में। अब फिर से एक बार इसको लॉग इन करेंगे, क्योंकि बचना नहीं चाहिए, जो भी मैक्सिमम निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। और ये मैं आ गया, फिर से मैं टर्बो में जाऊंगा दोस्तों। टर्बो में साइन बाई वॉलेट कंफर्म। और ये यहाँ 3.2 हो चुका है, इसको मैं मैक्स करूंगा। और मैक्स करने के बाद अप्रूव डाई करना है। तो अप्रूव डाई करके मैंने कंफर्म कर दिया यहाँ पे। और ये अप्रूव डाई हो गया है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है टर्बो साइलेंस। तो टर्बो साइलेंस को कंफर्म करेंगे। और ये यहाँ पे लिख के आएगा टर्बो साइलेंस करने पे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ रेड से कुछ लिख के आ रहा है, तो करना क्या है, आपको कुछ फ्रैक्शन में अमाउंट कम कर देना है, फिर से टर्बो साइलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे डाई डाई बैलेंस मेरा ये बचा हुआ है, 0.37 बचा हुआ है। और जो मैंने डाई दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे डाई दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ये डाई कहाँ पे है, ये डाई टोटल यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। कूल डाउन 24 घंटे का चल रहा है, ये टाइमर चल रहा है। 24 घंटे बाद यहाँ पे क्लेम का बटन आ जाएगा। और जो मैंने यहाँ से 1.1 एलजीएनएस के आसपास निकाला हुआ है, ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया वॉलेट बैलेंस में। अभी यहाँ पे कितना, 7 एलजीएनएस है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, 7 एलजीएनएस है। तो 7 एलजीएनएस यहाँ पे है। अभी 7 एलजीएनएस को मैं चाहूं तो यहाँ मैक्स करके स्टेक कर सकता हूं। और 7 एलजीएनएस में मुझे 5 एलजीएनएस को बेचना है। किसमें, बाइनेंस पे बेचना है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये मेरा एलजीएनएस अनोबीस पे है। और अनोबीस पे जाके मुझे बाइनेंस में सेल करना है। तो 7 है, जिसमें से मैं 2 को स्टेक कर दे रहा हूं, और 5 एलजीएनएस यहाँ पे कितना है, 7। तो यहाँ पे मैं कितना कर दे रहा हूं, 2। 2.16 को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, स्टेक पे लगा दे रहा हूँ। और 5 एलजीएनएस को मैं सेल करूंगा। अभी वॉलेट बैलेंस कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। इस 5 को मैं सेल करूंगा। तो सेल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको स्वैप करना है। किसमें स्वैप करना है, डाई में स्वैप करना है। तो यहाँ पे ऊपर एलजीएनएस करेंगे, और यहाँ पे मैक्स करेंगे। 4.99 आ रहा है, जिसका डाई कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 12 दिखा रहा है, लेकिन इतना बनेगा नहीं।
क्योंकि यहाँ पे गैस फीस ज्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ से स्वैप करते हैं, देखिए होता है कि नहीं होता है। यहाँ अभी तक तो खैर नहीं होता था, मैं देख लूं एक बार अगर हो रहा है तो। और ये यहाँ से नहीं होता है, जितनी बार भी हम लोगों ने ट्राई किया। तो हमें कहाँ जाना है, रॉकेट स्वैप में जाना है। और रॉकेट स्वैप में गए हम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आ गया। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, सबसे ऊपर में दिख रहा है स्विच टू अनोबीज मिनट। तो आपको सबसे ऊपर क्या करना है, स्विच टू अनोबीज मिनट करना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया और अभी आपको लॉन्च ऐप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपको बटन दिख रहा है, डाई, तो यहाँ पे आपको डाई पे क्या क्लिक करना है, डाई पे टच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ पे एलजीनेस सेलेक्ट करना है, ये एलजीनेस आ गया। और नीचे आपको डाई चूज करना है, तो डाई मैंने नीचे चूज कर दिया। अभी क्या है, यहाँ पे मैक्स करना है। जो 5 एलजीनेस था, यहाँ पे 12.43 दिखा रहा है, बट बनेगा कितना वो हम लोग बनने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्वैप करते हैं, कंफर्म स्वैप करेंगे। और इसको डन करेंगे यहां से। और ये वॉलेट में देखते हैं। ये देखिए 12 दिख रहा था, यहाँ पे 5 एलजीएनएस में कितना बना हुआ है, 8.57। 8.57 यहाँ पे बना हुआ है डाई। तो इसको हमें क्या करना है, अभी यहां से हमें स्वैप करना है। यहां से हमें स्वैप करना है यूएसडीटी में। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर डाई दिख रहा है, यहाँ पे मैक्स करेंगे और नीचे नीचे यहाँ पे यूएसडीटी दिख रहा है। तो यहाँ पे यूएसडीटी पे हम सर्च करेंगे, लेकिन के एक सेकेंड यहाँ पे इसको वॉलेट को कनेक्ट करते हैं। और हाँ, ब्रीज, इसको ब्रीज पे जाता हूं मैं। तो यहाँ क्या करना है मुझे, अनोबीस का जो, ये शायद अभी चालू नहीं है क्या। आया क्योंकि आपका तो पढ़ाई तो टाइम में नहीं है। ला मोबाइल पे फेंक है तो कुछ कहीं बहुत काम हो नहीं तो काम न हो रही। ये ऑप्शन आई थिंक चालू नहीं हुआ है, प्रूव वेलनेस ब्रीज, ये ऑप्शन अभी चालू नहीं है। ओके, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रीज स्वैप फ्रॉम डैशबोर्ड। यहाँ पे क्या करना है, जो यानी कि अनोबीस का डाई है उसको पॉलीगॉन के डाई में कन्वर्ट करना है। ये 8.5785 हो चुका है और इसको कन्वर्ट करता हूं मैं।
कंफर्म किया यहाँ पे। ट्रांजेक्शन फेल्ड, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ ट्रांजेक्शन फेल्ड? यहाँ 10 से नीचे नहीं लेगा सर, वहाँ लिख के मैसेज आ रहा है। कितना दिखा रहा है? 10 से नीचे नहीं लेगा। जब तो दिख रहा है अमाउंट मस्ट बी ओके ओके बिटवीन ओके 10 ओके, से। 10 से नीचे नहीं लेगा। हम्म। यहां से तो होगा नहीं है। हाँ, रॉकेट स्वैप पे फिर से जाते हैं और स्विच टू अनोबीज मिनट लॉन्च ऐप। थोड़ा फास्ट लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैंने मैक्स किया तो दो है यहाँ पे, सेलेक्ट टोकन डाई, और इसको मैंने स्वैप किया, कंफर्म स्वैप किया, कंफर्म, डन। और क्रॉस चेन एक्सचेंज, और यहाँ पे अनोबीज हो गया। यहाँ पे अनोबीज है और डाई यहाँ पे कितना हो चुका है? यहाँ पे मैक्स करूंगा मैं तो 11 हो गया है। और मैं यहाँ पे 10 करूंगा, 10। 10 ले रहा है ना, तो 10 करूंगा मैं। और 10 करने पे यहाँ पे नीचे पॉलीगॉन का डाई कितना दिखा रहा है? 9.857। अप्रूव करूंगा और कंफर्म करूंगा। और ये आई थिंक हो चुका है यहाँ बैलेंस। लेकिन ऊपर बैलेंस दिखा ही रहा है 9.8। क्या फिर से ट्रेड करना पड़ेगा क्या? फिर से एक बार ट्रेड कर देता हूँ क्योंकि एक बार अप्रूवल लेता है किसी भी चीज के लिए। तो ये आई थिंक हो चुका है। और अभी ये मैं पॉलीगॉन के नेटवर्क में जाके देखता हूँ, ये पॉलीगॉन के नेटवर्क में आ गया होगा डाई।
लेकिन डाई तो यहाँ आया नहीं। बैलेट चेक कीजिए, वही बैलेट है ना, बैलेट चेक कीजिए। वैलेट, हाँ वैलेट तो वही है। वहां पर हमको लगता है कि कुछ समय के बाद होता है, 1-2 घंटे बाद। हाँ ये है सर, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद होता है। ये आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ यहाँ पे कुछ जो टाइम होता है। हाँ कुछ टाइम बाद होता है वहां पे। तो फिर कुछ टाइम, अगर वो 1-2 घंटे का, मुझे लगता है 2 घंटे के आसपास होता है। हाँ, वहां पे। तो अगर वो 2 घंटे के बाद होता है तो आज के सेशन में हम लोग दिखा भी नहीं पाएंगे फिर मेन टॉपिक जो है। और वो वहां पे टाइम लेता है, ये मुझे भी ध्यान नहीं था, लेकिन वो टाइम वहां पे लेता है। 2-2.5 घंटे का कुछ शायद वहां का टाइम होता है। तो वो उसके बाद ही वहां पे आएगा। एक ऑप्शन और है वहीं पे। कमल मिश्रा जी कह रहे हैं एक ऑप्शन और है। सर ऑप्शन तो वहां पे और है, लेकिन अब और हमें करना नहीं है ना अनस्टिक। और अनस्टिक करना हो तो ऑप्शन वहां पे तो आ जाएगा, और भी ऑप्शन है। क्रॉस नेटवर्क में कम से कम 10, ओके ओके ओके, इथेरियम में कन्वर्ट हो गया आपका डाई। चलिए कोई नहीं, जो भी हुआ हो उसको तो हम लोग देख लेंगे। वो चूंकि मुझे ध्यान आया कि वहां पे टाइम लगता है। वहां पे जो है 2.5-3 घंटे का टाइम लेता है वो, जब हम अनुबीस नेटवर्क से कन्वर्ट करते हैं पॉलीगॉन पे, तो वहां पे टाइम लेता है। तो वो तो हम देख लेंगे। तो तो आज हम लोग, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आज तो हम लोग ये बाइनेंस में सेल करने वाला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 घंटा, एस के सर जो लिख रहे हैं 2 से 3 घंटा, वो 2 से 3 घंटा लेता है वहां पे। तो आज तो हम लोग बाइनेंस में सेल करने वाला नहीं देख पाएंगे। तो फिर नेक्स्ट डे जिस दिन भी सेशन होगा, नेक्स्ट डे जिस दिन भी सेशन होगा उस दिन हम लोग इसको, इस सेशन को दोबारा से कर लेंगे, या फिर कल लास्ट में, कल जिनका भी सेशन होगा लास्ट में हम 10 मिनट के लिए ये वाला सेशन कवर करेंगे। तो ओवरऑल आज का सेशन कैसा लगा आप सभी को? क्योंकि हम लोगों ने आज अगर बात की, तो आज कई चीजों पे हम लोगों ने बात की। पहला हम लोगों ने बात किया कि स्पाइडर रिवॉर्ड क्लेम कैसे करना है, 360 डेज जो आपका स्टेकिंग है वहां से क्लेम कैसे करना है, बर्नेबल बॉन्ड को कैसे क्लेम करना है, आपको जो है आपको जो आपने एलजीएनएस को जो है मिंट किया हुआ है एनर्जी बनाने के लिए, वहां से कैसे क्लेम करना है। हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जो है देखा और सुना। तो ओवरऑल आज की जानकारी अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, तो मैं ये मेरा सौभाग्य समझूंगा कि हाँ, आज का टाइम जो मेरा था वो एक अच्छे लोगों के साथ और अच्छी चीजों के लिए लगा। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ तक के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बाकी इस जो आज का सेशन है इसका रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, और आप यूट्यूब से जाके जो है और बार बार देख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बार देखेंगे हम, मैं अगर अपनी बात करूं या मनीष सर हैं यहाँ पे, हर्षित सर हैं यहाँ पे, या जो भी ट्रेनर यहाँ पे आते हैं, वो सारे लोग भी वीडियो देख के और सोशल मीडिया से, ट्विटर से वो सारे अपडेट लेते हैं। तो अभी बस 5 मिनट का सेशन और है। लास्ट में जो अपडेट है अभी एक्स पे आया है, तो कितने लोगों ने देखा हुआ एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी अभी पिछले कल और आज का जो अपडेट है। सबसे बड़ी बात, आज सुबह, थैंक यू सो मच सुनील सोलंकी जी, आपको नॉलेज अच्छा लगा ये। तो अगर बात की जाए तो अभी कल से जो है रीबेस नहीं आया था,
तो कई लोगों का फोन आया, कई लोगों का मैसेज आया कि सर ये रिवेस नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जो देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं, या हम लोग देख रहे हैं ऊपर पैनल पे देख रहे हैं, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये ब्लॉकचेन पे होती है। तो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी ये कैलकुलेशन चलती रहती है। तो कभी हो सकता है कि पैनल पे, अभी जैसे कुछ टाइम पहले कैलकुलेटर जो है थोड़ा सा अल्टर कर रहा था, जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा सा अल्टर कर रहा था, तो कई लोग कह रहे थे, लेकिन वो जो रीबेस आ रहा था वो एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग है, तो वो उतना ही बनता रहता है। और जैसे ही यहाँ पे कुछ कुछ भी अगर टेक्निकल अपडेट होगा, वो जैसे ही अपडेट होगा तो खटाखट आ जाएगा। और सभी का आ गया कि नहीं, एक बार रिएक्शन करिए कि जिनका जिनका रीबेस नहीं आया था। और कई लोग कह रहे थे सर वो कल से 5:55 ही दिखा रहा है, रीबेस का जो टाइम है 5:55 ही दिखा रहा है। तो वो सारा जो है जैसे ही 1-2 घंटे के अंदर अपडेट हुआ तो वो सारा जो है आ गया, और कई सारे लोग लिख भी रहे हैं आ गया। और जिन लोगों ने देखा हुआ है, जिन लोगों ने नोटिस किया, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि था क्या, क्योंकि मैं खुद भी नोटिस नहीं करता था। आज सुबह सुबह बांदा से एक मिश्रा जी हैं, उनका फोन आया और अर्ली मॉर्निंग आया। तो मैंने कहा सर, अच्छा चूंकि आज तक कभी होना, मैंने कहा सर ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो वो आ जाएगा। फिर मनीष जी का आया, फिर हर्षित जी का आया, फिर इस तरीके से कई कॉल आते रहे। चूंकि इससे पहले भी हुआ है, जो लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है स्पाइडर रिवॉर्ड नहीं आया, एक इपॉच नहीं आया, 2 इपॉच नहीं आया, 3 इपॉच नहीं आया, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस चल रहा था इस पे टोकन पॉकेट पे। लेकिन वो स्पाइडर रिवॉर्ड बन रहा था, क्योंकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कैलकुलेशन चलता रहता है और वो बनता रहता है। फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 8 घंटे में आता था। फिर वो 8 घंटे की जगह वो 8 घंटे में 2 बार 3 बार दे के उसको जो है आ गया वो ऑटोमेटिक। तो ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ कोडिंग पे है। ऊपर जो हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं वो एक पैनल है, वो एक क्या कह सकते हैं कि अपना स्क्रीन है चल रहा है। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी कैलकुलेशन, जो उसकी कोडिंग जो उसको दी गई है, वहां पे कोई रोक नहीं रहा है, कोई घटा नहीं रहा है, कोई बढ़ा नहीं रहा है, वो अपना कोड काम कर रहा है। और जहां पे भी कोड काम कर रहा है वहां पे कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती। दिक्कत वहीं पे है जहां पे इंसान बैठा हुआ है। जहां पे इंसान है ना, वहीं पे लालच, लोभ और बहुत सारा स्वार्थ और मजबूरी और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जहां पे कोड है उसको कोई इमोशन नहीं होता है ना। कंडीशन कंप्लीट, पेमेंट रिलीज। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार रिएक्शन कर सकते हैं जितने लोगों को भी बात समझ में आ रही है। तो कंडीशन कंप्लीट, पेमेंट रिलीज। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। कुछ अपडेट पे हम लोग बस 2 मिनट में बातचीत करेंगे, कुछ जो भी अपडेट है। तो एक बार एक्स पे हम लोग चलते हैं और आप भी इसको जो है फॉलो कर लीजिए। और यहाँ से जो भी अपडेट है उस पे आप अपनी निगरानी रखिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई भी चीज है, आप अपने सिस्टम के मालिक हैं, आप अपने पोर्टफोलियो के मालिक हैं, आप अपने एलजीनेस के मालिक हैं, और आपकी टीम आपसे शुरू होती है। तो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी 9 घंटे पहले का ये अपडेट है। 9 घंटे पहले तो क्या है ये, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी 9 घंटे पहले आया है ना। तो ये क्या अपडेट है, इसका क्या मतलब है, एक बार हम चैट जीपीटी करके इसको समझ लेते हैं। और बाकी ये जो आज का मेन टॉपिक था हमारा, उस टॉपिक को हम लोग कल, किसी का भी सेशन होगा तो कल हम लास्ट में 10 मिनट के लिए आके और इसको जो है कवर कर लेंगे। तो कल आप लोग और भी ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। तो टीम सीखेगी, और टीम आपकी अगर एक बार सीख गई, चीजों को समझ गई, तो आपका 60 to 70% जो लेबर है, जो मेहनत है, वो कम होने वाला है। तो इसको मैंने यहां से कॉपी किया, अभी 9 घंटे पहले का ये अपडेट है, एक्स पे आया हुआ है। और सीधे हम चैट जीपीटी करेंगे इसको। तो चैट जीपीटी में यहाँ पे गए और इसको हम पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी पे। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको जो है अपने लेवल पे करते होंगे। तो ओरिजिन न्यूज में अगर बात किया जाए, अंतिम तर्क की व्याख्या, एलजीएनएस बेचना एक भ्रम है। आप स्वयं अपने भविष्य के संभावित इकोसिस्टम अधिकारों को छोड़ रहे हैं। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों को ऑन चेन पर्यवेक्षकों के लिए
ओरिजिन के अनुसार जब कोई व्यक्ति केवल चार्ट पर दिखाई देने वाले अल्पकालिक उतार चढ़ाव को देखकर अपना निर्णय लेता है, तो वो अक्सर दीर्घकालिक दृष्टि को खो देता है। आज का यह संदेश इसी सोच को चुनौती देता है। पहला सिद्धांत, एल्जीनस को बेचना और बर्न करना मैकेनिज्म। ओरिजिन के अनुसार एल्जीनस की प्रत्येक बिक्री केवल टोकन का ट्रांसफर नहीं है, ये इकोसिस्टम के बर्न मैकेनिज्म को प्रभावित करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो एल्जीनस को बहुत सारा जो है सेल करता है, बहुत सारा रिमूव दिखा रहा है, लिक्विडिटी निकाल रहा है। मैं बता दूं दोस्तों, वो रिमूव नहीं हो रहा है। दावे के अनुसार सिस्टम में बिकने वाले एल्जीनस का उपयोग 1:1 अनुपात में स्टेबल कॉइन ए के निर्माण मिंटिंग के लिए किया जाता है, जिससे एल्जीनस की कुल उपलब्धि आपूर्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो लोग घबरा कर अपने टोकन बेचते हैं वह अनजाने में टोकन की कमी, स्कैरसिटी बढ़ाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा सिद्धांत, स्टेबल कॉइन ए की भविष्य भूमिका। ओरिजिन का मानना है कि वर्तमान में स्टेबल कॉइन ए की सप्लाई भविष्य की संभावित मांग की तुलना में बहुत सीमित है। यदि भविष्य में इकोसिस्टम का विस्तार होता है और स्टेबल कॉइन ए की मांग बढ़ती है, तो उसे पूरा करने के लिए अधिक एल्जीनस की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी कारण संदेश में दावा किया है कि भविष्य में एल्जीनस की मांग बढ़ सकती है। तीसरा सिद्धांत, एएनबी और इकोसिस्टम। ओरिजिन के अनुसार भविष्य में एएनबी पब्लिक ब्लॉकचेन एसेट के साथ स्टेबल कॉइन ए की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संदेश में कहा गया है कि यदि एएनबी से जुड़ी गतिविधियां और उपयोग बढ़ते हैं तो स्टेबल कॉइन ए और एल्जीनस दोनों की उपयोगिता भी बढ़ सकती है। अंतिम संदेश, ओरिजिन अपने समुदाय से यह अपील करता है कि केवल अल्पकालिक कीमतों को देखकर न निर्णय लें। बाजार की अस्थायी गिरावट या उतार चढ़ाव से घबराए नहीं। यदि आप इकोसिस्टम के दीर्घकालिक विजन में विश्वास रखते हैं तो धैर्य बनाए रखें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। किसी भी निवेश, स्टेकिंग या टोकन होल्ड करने का निर्णय हमेशा अपनी स्वयं की रिसर्च, वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता के आधार पर लें। यानी कि जो भी है यहाँ पे सेल्फ रिसर्च और सेल्फ गाइडेंस पे करें। किसी के बहलावे में, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अपडेट था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट कितने टाइम पहले का था। ये जो है अभी जस्ट अभी जो है 9 घंटे पहले ये अपडेट जो है एक्स पे आया हुआ है। और ये तो शायद कल हम लोगों ने बातचीत भी किया था इस पे। और यहाँ पे जो सुबह जो है रीबेस वाला आया था, वो रीबेस यहाँ पे ऑलरेडी एक्स पे आया हुआ था, मैंने भेजा भी था ग्रुप में लोगों को। तो दोस्तों खुद से अपडेट रहे सारी चीजों से। और एक यहाँ पे अभी 3 घंटे पहले का एक और आया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओरिजिन पूरा वेब3 इकोसिस्टम। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एलजीएनएस इकोसिस्टम का मुख्य कोर टोकन, जीएलजीएनएस गवर्नेंस और वोटिंग टोकन, ए इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन, अनुबीज चेन स्वयं विकसित सेल्फ बिल्ट प्राइवेसी ब्लॉकचेन, गैस फीस डाई में भुगतान, अवेक डाओ समुदाय द्वारा संचालित गवर्नेंस सिस्टम। ओरिजिन के पूरे वेब3 इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है। ओरिजिन पूरे वेब3 इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है। तो ये मुझे लगता है कि ये ऑफिशियल जो है नहीं है, ये किसी का बनाया हुआ है। बाकी जो हम लोगों ने पहले अपडेट देखा वो जो है ऑफिशियल था।
तो थैंक यू सो मच अभी तक इस सिस्टम में बने रहने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। आपका ले लिया जाएगा, क्वेश्चन ले लिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन है नहीं किसी का। तो चैट बॉक्स एक बार मैं और देख लेता हूं। ओके, तो थैंक यू सो मच अभी तक इस सेशन में बने रहने के लिए। और कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई नॉलेज, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी उस पर पड़े हुए हैं। ये बाइनेंस पे सेल करने वाला भी पड़ा हुआ है पहले का। टोकन पॉकेट वॉलेट कैसे बनाना है वो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें। आपको अभी जितने भी हम लोगों के सेशन हो रहे हैं टेक्निकल सेशन, वो सारा वहां पे पड़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, यहाँ तक अभी तक आप हैं हमारे साथ। और इसके बाद कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू मनीष सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वो विजय सर आपका, और जो कमल मिश्रा जी का हैंड रेज है उनको अनम्यूट कर दीजिए। शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, कमल मिश्रा जी का। जी सर, पूछना ये चाह रहा था कि जैसे कि जो बर्न बॉन्ड है और उसके साथ में जो 360 दिन का स्टेक किया जा रहा है, तो बेनिफिट मोस्टली जो है 360 दिन में है या बर्न में है? कमल जी, जी मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ है वो कैलकुलेशन ये आ रहा है कि ये 250% होने तक आपको देगा। लगभग 312 दिन का कैलकुलेशन है ये। जी 312 दिन का कैलकुलेशन है। क्योंकि आपका एक एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रेट का मैकेनिज्म होता है ना, यहाँ पे हम्म आपको डाई में देता है। आप ये पॉइंट अगर सभी लोग समझेंगे तो बहुत बहुत कमाल का पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि जैसे मान लेते हैं एलजी ने सभी लिया, तो प्राइस कम होगा अगर, तो यूएसडीटी कम बनेगा। लेकिन जी आपने बर्न बॉन्ड में लिया है तो वहां पे आपको एलजीनेस आपका बर्न हो गया। अब उन्होंने डाई दे दिया, आपको उतने डाई का एलजीनेस मिलना है। आप समझिएगा, प्राइस अगर कम भी होता है तो आपको एलजीनेस के बराबर का डाई नहीं मिल रहा है वहां पे। जी जी डाई के बराबर का एलजीनेस मिलेगा। यानी प्राइस कम है तो एलजीनेस ज्यादा मिलेगा। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, एक बार रिएक्शन से बताइएगा। मैं अभी कल परसों इस चीज पे थोड़ा सा कुछ कर रहा था, समझ रहा था। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जहां पे एल्जीनेस के बराबर का आपको डाई मिलना है, तो वहां पे क्या है, वहां प्राइस कम होगा तो डाई कम मिलेगा, जी यूएसडीटी कम बनेगा। लेकिन जहां की वो डाई के बराबर का एल्जीनेस मिलना है, वहां आपका जो है, अगर प्राइस कम हुआ, अगर रेट और नीचे होता है तो आपको उतने ज्यादा एल्जीनेस मिलेंगे। समझ में आई बात मिश्रा जी? जी सर। बाकी लगभग जो कैलकुलेशन किया हमने 250% का, वो 312 दिन में है। बाकी कंपाउंडिंग है नहीं वहां पे, तो इसलिए जितना भी बन रहा है डेली क्लेम करिए और डेली लाके यहाँ नॉर्मल स्टेक में भी उसका बेनिफिट लीजिए। मनीष जी कंटिन्यू ठीक करिए है। आगे, अगर और किसी का क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में से प्रश्न निकला है जो विजय जी ने पूछा है। डेली क्लेम करने में, डेली क्लेम करते समय तो हमारा गैस फीस तो लगेगा ही लगेगा, विजय सर। गैस गैस फीस गैस लगेगा ना फीस डेली लगेगा। डेली? यस यस। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का दिया। और मैंने मीटिंग शुरू करते ही समय पहले ही कहा था, अगर आपने अभी प्रिपेयर नहीं किया तो जिंदगी भर आपको रिपेयर करेंगे। और माइंड ब्लोइंग सेशन था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बहुत सारे जितने भी लोग